watch this video till the end if you want to score badass in your boards, because in this video I'll be sharing 7 tips which will help you to score badass in your boards, scores like 90%, 95% or any your dream percentage. Okay, so let's get started with the video. So the first tip would be knowing your syllabus. Like go to cisc.org, मतलब एक वेबसाइट होता है आईसीएसई बोर्ड का जहाँ पर कि तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे मेरे को ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए गए थे मेरे स्कूल में जो कि मेरे मतलब सिलेबस में था ही नहीं. तो पहले अपना सिलेबस सही से जान लो, बिकॉज आईसीएसई बोर्ड्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिलेबस होता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड चेक द सिलेबस लेटेस्ट 2026 के लिए एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. So the second tip is chapter wise take down. Like अगर तुमको पढ़ना है ना, don't just go thoroughly through the syllabus. Just दिन का एक टारगेट रखो कि 2 सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने हैं एंड 2 चैप्टर मेरे को खुद से निकालने हैं. पढ़ना कहाँ से है? स्कूल पर बिल्कुल भी भरोसा मत रखना. बिलीव मी, स्कूल वाले कुछ भी नहीं करेंगे. They would just say you कि भाई तुम अपना देख लो, हम अपना देखते हैं. So स्कूल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं ना. Just open your YouTube and search the lecture. I will be dropping down a video जहां पर कि मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चैनल्स बताऊंगा जिससे कि मैंने खुद पढ़ाई करी थी. सो या आई विल बी ड्रॉपिंग डाउन दैट वीडियो लेटर. ठीक है, शायद अगला ही वीडियो तुम्हें मिल जाए उस चीज के बारे में. तो चैप्टर वाइज पढ़ने से तुमको क्या होगा ना, पूरा क्लैरिटी रहेगा. दिन का 2 सब्जेक्ट उठाओ एंड बस, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं, कुछ मत सोचो. सिलेबस जो है ये बस 2 सब्जेक्ट उठाओ, कोई 2 चैप्टर, एक एक चैप्टर उठाओ दोनों इससे और बस निपटा डालो. एक दिन में 2 चैप्टर तुरंत हो जाएगा. बिलीव मी, आई प्रिपेयर्ड फॉर माई बोर्ड्स इन जस्ट 15 days. तो तुम्हारे पास तो अभी ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने बचे हैं. एंड द थर्ड टिप इज स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली. बिलीव मी, तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम बचा है, बट वो बिल्कुल भी चला जाएगा. आई डिड द सेम मिस्टेक. मैंने ऑलमोस्ट एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करा था. तो तुम अभी स्टार्ट करो एंड ट्राई करो कि अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए. बिकॉज जितना ज्यादा तुम रिविजन करोगे अपने बोर्ड्स के लिए ना, उतने ही ज्यादा मार्क्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे. मैंने यही गलती करी थी कि मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करा, लास्ट के 1-1.5 मंथ में पढ़ाई करी. तो वही प्रॉब्लम है. ठीक है, तो स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली, क्योंकि अगर तुम अक्टूबर तक फिनिश कर लेते हो अपना सिलेबस, उसके बाद तुम्हारे पास भरपूर टाइम रहेगा सैंपल पेपर्स लगाने को, प्रीवियस ईयर लगाने को. एंड द फोर्थ इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स अलॉन्ग विद सिलेबस. ठीक है, ये चीज तुम्हें बिलीव मी कोई भी नहीं बताएगा. एवरी टीचर वुड से कि पहले सिलेबस फिनिश करो देन अपना प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करो. सबसे बुलशिट एडवाइस ना मेरे को यही लगता है कि ये प्रीवियस ईयर तुम बाद में बनाना. बिलीव मी, अगर तुम अभी से प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट कर देते हो तो अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर एंड यू विल बी रेडी टू गो. मतलब 90% तो तुम्हारे भाई ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे. 80% ऑफ द क्वेश्चंस बिलीव मी प्रीवियस ईयर से ही उठ के आ जाते हैं. नॉट सेम टू सेम, बट तुम्हारे वही कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, वही चीजें लग रही होंगी. तो प्रीवियस ईयर इज मस्ट. अभी जाओ अपने भैया भाभी वटेवर, ठीक है, माँ बाप जो भी है उसको जाओ बोलो प्रीवियस ईयर का बुक दो, या फिर कोई सीनियर हो तो उससे बोलो भैया प्रीवियस ईयर बुक दे दो एंड बस अभी से प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करो. अब प्रीवियस ईयर लगाना कैसे है, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है भाई. चैप्टर वाइज लगाना है. चैप्टर वाइज समझ रहे हो ना, किसी भी चैप्टर से उठाओ और फिर प्रीवियस ईयर लगा दो. बिलीव मी, तुम जितना अपने बुक से पढ़ोगे ना, मैं तो बुक से कभी पढ़ा ही नहीं. मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा बुक से. ठीक है, जस्ट वो टीचर बोलते थे तो मैं यूट्यूब से छाप करके चला जाता था, दैट्स ऑल. मैंने मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं करा बुक से. बुक से तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज तुम्हारे बुक में अगर 10 पेज है ना, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 पेज से बनते हैं क्वेश्चन. बस वही से हमेशा वही से रिपीट होता है. तो ये बुलशिट बंद करो एंड गो विद द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर टुगेदर. ठीक है, अगेन अगले वीडियो में मैं एक चैनल तुम्हें दे दूंगा जहां पर कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर तुम्हें सॉल्व करके वो मैम खुद देगी. मैं पर्सनली, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी उससे, तो तुम भी जान जाओगे. पहले अच्छे से सिलेबस को पढ़ो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर लगा लो. एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन लगा दोगे, या फिर 10 साल के तो इनफ हो जाओगे तुम. ठीक है, एंड फिर मैं कुछ एप्स भी बहुत ज्यादा अच्छे ड्रॉप कर दूंगा जिससे कि तुम्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिले. स्पेशली आईसीएसई के लिए, सीबीएसई के लिए हो तो उसमें भी वो हेल्प कर देगा, उसमें कोई इशू नहीं है. बट अगर तुम सीबीएसई से हो या आईसीएसई जो जिस भी बोर्ड से हो, प्रीवियस ईयर को साथ साथ लगाया करो. ये सबसे बड़ा बेवकूफ वाला एडवाइस है कि प्रीवियस ईयर बाद में लगाना, फर्स्ट फिनिश योर सिलेबस. द लास्ट वन वुड बी कि नोट्स मेक करो. ठीक है, मतलब नोट्स बनाओ अपने, जितने ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो. बिकॉज बिलीव मी, नोट्स तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. तुम बुक से नहीं पढ़ सकते पूरा बुक से. एंड नोट्स भी कैसे बनाने हैं, अब वो जमाना चला गया जहां पर कि डेफिनेशन रट करके तुम चले जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा. फिजिक्स में हमारा एक भी डेफिनेशन नहीं आया था. ठीक है, तो नोट्स ऐसे बनाओ जिसमें कि बस तुम्हारे मतलब मेन पॉइंट्स होने चाहिए. बाकी अंदर का अंदर तुम भाई खुद से अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें बस क्लियर हो जाएगा. बस तुम एक बार रिवीजन कर लोगे पढ़ के, देन यू विल बी रेडी टू गो. ठीक है, तो नोट्स मेक करो एंड
ट्राई करो कि अगर एक चैप्टर है ना तो एक चैप्टर का मैक्स टू मैक्स 2 से 3 पेज, इससे ज्यादा नोट्स में होना ही नहीं चाहिए। मेन सा पॉइंट लिखो, जैसे कि मान लो कि मेरा ये है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको मैं एक्सपेंड वगैरह करके नहीं लिखूंगा, बस मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। बाकी फिर मेरे दिमाग में, मैं व्हेन आई विल रीड द नोट्स, तो तभी मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो बस उसमें तुमको ये मेंशन करना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब हाइट पे जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाओ। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक कि तुम पूरा कोई सी भी ऐप से पढ़ रहे हो और पूरा तुम उसका कंटेंट छाप रहे हो कॉपी में। बिलीव मी, दैट्स अ बुलशिट। आई डिड दिस मिस्टेक, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई फायदा नहीं, तुम कॉपी से भी नहीं पढ़ पाओगे एट द एंड टाइम, जहां पर कि तुम्हारे नोट्स पूरे कंसाइज हो एंड 2 से 3 पेज मैक्स टू मैक्स, उसमें तुम्हारा पूरा काम निपट जाए। ओके, सो ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड एंड नाउ 2 ऑफ द बोनस टिप्स विल बी फ्रॉम माय साइड। कि देखो टेंशन मतलब इट्स जस्ट 10th का बोर्ड्स, तुम्हें बहुत सारे टीचर्स डरा रहे होंगे, आई नो, हमारे भी टाइम में हुआ था, यू ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दिस। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बोर्ड्स बहुत ज्यादा ईजी होता है, बिलीव मी। स्कोरिंग इन बोर्ड्स इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक, ठीक है। 80% तो भाई तुम जस्ट एग्जाम के लास्ट दिन भी पढ़ के लाओ लोगे। मैं तो बिना पढ़े ही चले गया था, बिकॉज मेरा सिंपल सा था कि मेरा को पता था कि 80% प्लस मेरे बन जाएंगे, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है। तो या उसना द टेंशन मत लो। एंड द अनदर वन वुड बी कि टीचर वगैरह को फॉलो करो, बट ट्राई टू स्टडी ऑनलाइन। मतलब स्कूल के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो। मैंने पूरा अपना लाइक क्या ही बोलूं भाई, मेरा पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। स्कूल वगैरह के भरोसे मत रहो, अपने खुद से पढ़ो। बहुत कम टीचर मिलता है जिसको इससे कि तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगले वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाऊंगा, बिकॉज देखो ये वीडियो वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो मेरे को नहीं पता अबाउट द क्वालिटी एंड मतलब नहीं पता, ठीक है। आई जस्ट ओपन अप माई कैमरा एंड मेड द वीडियो। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले एक और चीज, दिस इज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। लाइक वीडियो में तो मैंने ज्यादा आईसीएसई को प्रायोरिटाइज किया है, बट सीबीएसई के लिए भी सेम रूल्स एंड सेम टिप्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई वाले भी ये सारे फॉलो करना है। एंड वन मोर थिंग फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, लाइक एनसीईआरटी तुम्हारा भगवान है भाई। अगर तुमको चूमना है तो एनसीईआरटी को चूमो। अगर तुम्हें भाई राम नाम सत्याग्रह या फिर जब जो भी करना है, ठीक है, भगवान से प्रेयर करना है, तो भाई एनसीईआरटी का ही प्रेयर करो, बिकॉज सारे क्वेश्चन तुम्हारे मोस्टली एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो तुम्हें और ज्यादा रेफरेंस बुक ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे तुम्हें टीचर्स बोलेंगे ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, भाई घंटा कुछ नहीं। एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करो, एनसीईआरटी को चूमो, प्रीवियस ईयर लगाओ, देन यू आर रेडी टू गो। जाओ अपने बोर्ड्स में 90-95% फोड़ के आ जाओ। एंड बस यही बोल करके वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड या नेक्स्ट वीडियो पे आना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय।